फिक्र, फिक्री इजाफा यानी सोच में इजाफा इंसान को मामूली पन से उठाकर गैर मामूली इंसान बना देता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज आपके साथ बातें करने आता हूं। कुछ आपकी सुनने आता हूं, कुछ समझाने आता हूं। सबसे बेहतर आदमी वो है, अ, सबसे बेहतर बात यह है कि आदमी अपने आप को स्टूडेंट समझे, और उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का वो लम्हा है जब उसके इल्म में इजाफा हो। इल्म की तलाश से वो कभी ना थके। जो शख्स ज्यादा जानेगा वो ज्यादा बनेगा। फिक्री इजाफा अमल में इजाफा करता है। फिक्र, फिक्री इजाफा यानी सोच में इजाफा इंसान को मामूली पन से उठाकर गैर मामूली इंसान बना देता है। इस दुनिया में मामलात की कोई हद नहीं। आदमी को हमेशा अपने आप को ना जानने वाला समझना चाहिए, ताकि जानने की ख्वाहिश कभी खत्म ना होने पाए। हार और जीत जिंदगी की ऐसी बाजियां हैं जिनकी अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है। जीत जीत हर इंसान को कभी ना कभी नसीब होती है। वो किसी को पा लेने या फिर इम्तहान में कामयाबी की जीत भी हो सकती है। हार का भी अपना ही अलग मजा है। किसी को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना, या फिर अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना, जिस चीज के लिए दिल चाहे उसे छोड़ देना भी तो एक तरह की हार ही है। और जीत जिंदगी का हिस्सा है। हार से दिल बर्दाश्त होकर घबराना नहीं चाहिए। ये हार ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इसलिए जीत पर खुशी मनाएं और अपनी हार पर दिल बर्दाश्त ना हो। एक स्कूल में आग लग गई। तमाम बच्चे और उस्ताद बाहर आ गए। बच्चे बहुत खुश थे कि चलो आज स्कूल की छुट्टी हो गई। लेकिन एक बच्चा उदास था, एक तरफ खड़ा था। उसके उस्ताद ने सोचा कि शायद इस बच्चे को स्कूल के जलने का दुख हुआ है। उसने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्यों उदास हो? बच्चा स्कूल में आग लगने से बहुत खुश है, बाकी बच्चे तो खुश हैं। बच्चे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सर स्कूल तो जल गया मगर मेरी पढ़ाई बाकी रह गई। अब मेरी किताबों का क्या बनेगा, मेरी स्टडी का क्या बनेगा? मैं जो रोज आसमान पर तारे गिनता हूं कि मैं चांद तक पहुंचूंगा और इन तारों को छू लूंगा, वो मेरा सपना क्या इस आग में कहीं जल तो नहीं गया? जब ये सोच लेते हैं स्टूडेंट, जब ये सोच लेते हैं कि वो आगे बढ़ने का रास्ता बन जाते हैं, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। क्योंकि अमल, हिम्मत और तौफीक मिलती चली जाती है। आजकल स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट बेचारा डिप्रेशन का शिकार है। कोई अच्छी सी वीडियोस देखकर रात को हमेशा देर से सोना, रात के आधे हिस्से पर बार बार आंख का खुलना और घड़ी की तरफ देखना, मगर उठ के फिर भी सुबह 8 बजे के बाद सोना। इतनी देर होने के बायस बिस्तर से छलांग लगाने की नाकाम कोशिश करना, जिसका नतीजा अमूमन पांव की मोच की सूरत में आ ही जाता है। जल्दी जल्दी चेहरे पर पानी के छींटे मारना, नाश्ता ना करना, क्योंकि नाश्ता करने में काफी वक्त जाया होता है। जबकि स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा एहतमाम से तैयार होकर कॉलेज जाए। रात के किए गए प्रेस और कल्फ ज्यादा कपड़े पहनना, उसके साथ 2-3 किताबें हाथ में पकड़ना, दिखावे के लिए पीछे की तरफ बैग लटकाना। हाँ, भले बैग में किताबें बराए नाम ही क्यों ना हो। उसके बाद बस स्टॉप की तरफ रवानगी, मगर रवानगी से कबल सन ग्लासेस लगाना, भले उस वक्त धूप बराए नाम ही क्यों ना हो। फिर बस स्टॉप पे खड़े हुए फ्रेंड से गपशप करना।
इस दौरान भले कितना ही मतलूबा बसें गुजर चुकी हों, जब टाइम अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो बस की इंतजार में परेशान होना और घड़ी की तरफ देखकर बार बार बुरे मुंह बनाना, बस आ जाए तो पहले चढ़ने की कोशिश में धक्कम पेल करना और साथ साथ कह के लगाना, बस में चढ़ते ही बस ड्राइवर से अपनी पसंद के गाने लगाने की फरमाइश करना और बस में लगे रंग बरंगे शीशों में देखना। क्या आप स्टूडेंट हैं? तो आप इसी तरह तैयार होकर जाते हैं। कॉलेज पहुंचते ही कैंटीन की तरफ रुख करना, कैंटीन पहुंचकर हल्ला गुल्ला करना, खाना पीना, धमाक चौकड़ी करना, इसके बाद अपनी क्लास की शक्ल देखे बगैर किसी और कॉलेज की तरफ चल पड़ना, इंतजार का कठिन मरहला तय करना, इन्हीं लम्हों में बार बार घड़ी की तरफ देखना और बाल संवारना, सन ग्लासेस को नाक पर सही तौर पर फिट करना, फिर उस पास के घरों तक आसपास के घरों तक पहुंचना। तो क्या स्टूडेंट ऐसे होते हैं? नो, नो, आप स्टूडेंट नहीं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। जब वक्त गुजर गया तो आप याद करेंगे उस गुजरे हुए वक्त को और आज के वक्त को कि अगर अगर मैं उस वक्त बाल संवारना छोड़ देता, बसों में लड़ना झगड़ना छोड़ देता और किसी का पीछा करना छोड़ देता, तो शायद आज मैं भी किसी मुकाबले के इम्तिहान देकर कोई बड़ा ऑफिशियल बन चुका होता। जब इम्तिहान सर पर आते हैं तो किताबें खोलकर उनको पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं। इम्तिहान में फेल हो जाना और फेल होने की सारी जिम्मेदारी बोर्ड वालों पर डाल देना, ये स्टूडेंट की आम बातें हैं। अपने आप को बेहतरी की तरफ कब लेकर जाएं, कब लेकर आएंगे? अब तो हम बहुत बता चुके हैं। अपने आप को बेहतर करें वरना रास्ते गुजर गुजर गए तो आप पछताएंगे, वरना वक्त वक्त ये गुजर गया तो दोबारा वक्त कभी हाथ नहीं आएगा। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। जो इल्म की अहमियत को जान ले तो वो उन्हें आगे लिए चला जाता है। ये वो वाहिद चीज है जिससे आदमी कभी नहीं उकताता। इल्म हर आदमी में कारामद और हर कामयाबी का जीना, हर कामयाबी की रस्सी, हर कामयाबी की सीढ़ी है। इल्म से वो शऊर मिलता है जिससे दुनिया को जाना जाता है और बातों की गहराई तक रसाई हासिल होती है इल्म हासिल करने से। इल्म वो सिक्का है जिससे दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। इल्म फर्द और कौम दोनों के लिए तरक्की का रास्ता है। इस राज को जाने मत दें, इस राज को जल्द से जल्द हासिल कर ले, वरना आप खुद ही एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। और एहसास कमतरी का एहसास तब पैदा होता है जब रोजमर्रा की गलतियों को इंसान अपने अंदर ही दबाए रखता है। ये कोई बीमारी नहीं, इसको खुद ही आप पैदा करते हैं और खुद ही खत्म कर सकते हैं। ये एहसास कुछ ज्यादा बुरा भी नहीं है। नेपोलियन एक छोटे कद का आदमी था, लेकिन उसने एक पूरी सल्तनत को फतह किया। ऐसे लोग ही ख्वाब देखते हैं और एक नया मयार कायम करते हैं। आप खुद पर तवज्जो दें तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में सरगर्दा अपनी खुदादाद सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं।